इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने कहाँ तक प्रिपरेशन तक देखा था अल्कोहल के। थोड़ा सा और कुछ प्रिपरेशन में है अल्कोहल का, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप जो है, पहला तो एल्कीन टाइप देख लिए थे, अब फॉर क्या एसिड, एसिड से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो चलिए उसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिएजेंट लिया है मैंने, ठीक है, और उसने कन्वर्ट किया है किसमें, आर सी एस टू क्या ओ एच में। तो देखो अब यहाँ पे आर जो है ना मेरा, वो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। जैसे H2 प्लस क्या PD इन द प्रेजेंस ऑफ PT और क्या Na। सेकेंड क्या ले सकते हो, LiLH4। ठीक है, ध्यान देना है। चलो ये क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये एसिड, यहां पे ये रीजेंट है, कोई भी रीजेंट रखोगे ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम क्या स्टर, फ्रॉम क्या स्टर। ठीक है, ये यस स्टर के थ्रू कैसे कन्वर्ट करते हैं और अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए फ्रॉम स्टर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आर मैंने लिखा है, ठीक है, ओ आर डैश। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे हम रिएजेंट ले रहे हैं, किस टाइप के रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट जो मैंने ऊपर लिखा था H2 प्लस PD और क्या PD और क्या Na ले लो। सेकेंड LiLH4 ले लो। ठीक है, ये सब भी इसको स्टर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल प्लस एक और अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एक वहां पे पीछे छूट गया था, आप थर्ड उसमें एक और एजेंट लिख सकते हो NaBH4। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। चलो क्लियर है यहां तक, चलो हटाओ। यहां पे NaBH4 नहीं लेके चलेंगे, वो नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं मोस्ट फेमस फ्रॉम क्या ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है। यहां पे ध्यान देना है, देखो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कुछ ग्रुप है, यहाँ पे मान लो प्लस है, ये माइनस है, हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये R माइनस है और ये MgX यहाँ पे प्लस है, तो क्या बनाता है C और यहाँ पे क्या आ जाएगा R और यहाँ पे क्या आएगा O MgX। अब क्या लाएंगे यहाँ पे, इसका रिएक्शन तो आप बहुत बार देखोगे, H प्लस और क्या OH माइनस, तो ये CR और यहाँ पे क्या OH, यही बनता है। देख लो, अब जरा इसका टाइप ऑफ रिएक्शन देख लें, CH है कि नहीं, डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या RMgX और क्या है आपका वाटर। ठीक है, चलो ये मान लो इसका रिएक्टिविटी R1 है, क्यों मैं लिख रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, और ये बनाया RCH2 क्या OH। क्लियर बात, तो ये क्या बनाया 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, C यहाँ पे ग्रुप लगा देता हूँ R डैश, H डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या RMgX और इसको मैं R2 मान रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H2O। तो ये बनाया मेरा R और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो CH, ये क्या हो जाएगा R डैश OH। तो ये क्या बनाया 2 डिग्री अल्कोहल है ना, ये क्या बनाया 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, वहां पे रिएक्टिविटी क्या होगा ज्यादा होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ R1 इज ग्रेटर देन क्या R2 होगा कि नहीं, बोलो रिएक्टिविटी ऑफ R1 इज ग्रेटर देन क्या R2। ठीक है, जहां पे लेस हिंड्रेंस होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कृपया करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात हो गई ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन हम लोग बेटा, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्या फिनॉल। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्या फिनॉल। ठीक है, चलो
प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा, फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ क्या, फिनॉल्स। चलो इसकी बात कर लेते हैं। फ्रॉम क्या, हेलो एरिन, पहला किस, फ्रॉम क्या, हेलो एरिन, ठीक है। चलो फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है डाउ प्रोसेस, जो आप पढ़ चुके हो, डाउ प्रोसेस इन द पर, देखो क्लोरो बेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, प्लस यहाँ पे पहले देखो प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ केल्विन और क्या 300 ATM, ठीक है। तो आप फर्स्ट जब यहाँ पे अटैक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, O माइनस और क्या Na प्लस, देख लो, क्लियर है। फिर उसके बाद तुम क्या लोगे, HCl और यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, फिनॉल, क्लियर है। ये डाउ प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सल्फोनेशन, ये अपना क्या था, डाउ प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन से बहुत इजीली बनता है, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन। चलो अब सल्फोनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन पे किसका अटैक कराऊंगा, बेंजीन पे किसका अटैक कराऊं, बोलो, ओलियम का, ओलियम का अटैक, ठीक है, बेंजीन पे फर्स्ट अटैक किसका, ओलियम का, क्या बनाएगा SO3H, उसके बाद क्या ले लूंगा, बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और क्या है यहाँ पर नीचे H प्लस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, देखो ये आएगा, फिर ये अगर H प्लस लोगे तो ये कन्वर्ट कर देता है अपना इसको फिनॉल में, ठीक है। देख लो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बस एक एक लाइन का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब देखो हटाता हूं इसको, ठीक है। चलो अब इसमें देखता हूं, थर्ड विथ क्या, विथ डाइजोनियम सॉल्ट, विथ डाइजोनियम क्या, सॉल्ट, विथ डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, तो ध्यान देना है। देखो ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, NH2 है, एनिलीन है, ठीक है। मैंने लिया है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, HCl, तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाया N2 प्लस और क्या Cl माइनस, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, H2O लेंगे बट वो क्या लेंगे, वार्म लेंगे, ठीक है, गर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बना देता है, OH प्लस क्या निकलता है, N2 प्लस क्या HCl, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा होता है इसका, फिनॉल also prepared by क्यूमीन, फिनॉल also prepared by क्या बेटा, क्यूमीन, फिनॉल also prepared by क्या, क्यूमीन, ठीक है। अब देखो क्यूमीन जान लो, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे हट जाएगा, लिखता हूं, देखो CH3 और इधर भी क्या है CH3, ध्यान देना है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इसको क्यूमीन बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीडाइज कराओ पहले, ठीक है, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे C और यहाँ पे O क्या H, और यहाँ पे अभी भी ये ग्रुप अटैच है, देख लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इनको क्या बोल,
इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, नाम लिख लेना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज होता है। H+ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? H2O। अब क्या बना देगा? ऐसे देखो, क्या बना देगा? फिनॉल। जैसे वाटर आएगा, वाटर में जैसे डालेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जैसे ही हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा क्या बना देता है? फिनॉल बना देता है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? चलो अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर के, लेकिन चलो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन का। ठीक है, तो प्रिपरेशन में जो बात करेंगे हम, फर्स्ट अल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसी की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट तरीका है क्या? एसिडिक जो नेचर है इसका वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं? अगर ROH है, ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन किससे कराऊं? Na से, तो ये क्या देगा बोलो? RONA प्लस क्या? H+, यहाँ से निकलेगा। अगर मान लो कि मैं ऐसे ले लूँ, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? NOH, तो क्या बनाएगा बोलो? RO माइनस Na प्लस क्या? H2। देख लो ROH इन द प्रेजेंस ऑफ Na, यहाँ पे H2 बनाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो R है ना, जो ये R है, यहाँ पे वो R हम सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही लेंगे। कारण है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अल्कोहल ग्रेटर देन क्या? H2O होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन तभी NOH के साथ पॉसिबल है जब यहाँ R पे क्या हो? ये हो CH3OH लगा हो, मतलब CH3 हो। क्लियर है बात? ये ग्रुप हो तभी यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो है एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा है वो है एस्टेरिफिकेशन। क्या ले रहा हूँ? एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ऐसा लिया है R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? RCOOH। क्या क्या बना सकता है? RCOOR', ये तो पहली बार में बन जाएगा। फिर अगर मैं इसको RC+O, देखो OC+OR, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो ये क्या बनाया जाएगा? R' प्लस क्या बनाएगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है RCOOH, है कि नहीं? चलो अब एक और देखते हैं, इसमें एक और देखते हैं। मान लो कि यहीं पे मैंने ROCl लिया। ठीक है, ROCl ले लिया है। ठीक है, ROCl ले लिया अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे बन जाएगा RC+O OR' प्लस क्या? देखो HCl। देख लो, तो ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं एस्टेरिफिकेशन से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो है हमारा लुकास टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है लुकास टेस्ट बेटा। लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट अगर मैं बात बताऊं तुम्हें, तो अगर मैं लूँ ROH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? कंसंट्रेटेड क्या? HCl, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, और क्या है? एनहाइड्रस क्या? ZnCl4। तो ये हमारा क्या देगा? RCl बनाता है। ठीक है, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं रिएक्शन को। H+, तो ये पहले अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? ROH2+, और क्या देता है? ध्यान देना, यहाँ पे क्या दे देगा?
R डैश, और यहाँ से क्या लूँगा मैं, अगर Cl माइनस लूँ, ठीक है, तो ये इस पर अटैक करेगा फर्दर, ठीक है, और क्या बना देगा, RCl बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा इसको और मैं एलोबरेट करके तुम्हें समझाऊं, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं अल्कोहल का, 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री में नो क्या होता है, टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, इसमें टर्बिडिटी आता है, झाग, टर्बिडिटी मतलब क्या, झाग, बट 1 मिनट के बाद, और इसमें इंस्टेंट टर्बिडिटी है, मतलब सेकंडों में, जब 3 डिग्री होगा ना इस टेस्ट में आएगा तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा, तो वो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये टेस्टिंग भी देता है, लुकास टेस्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा टेस्टिंग देता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में अगला जो है हमारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़े हुए हैं रिएक्शन ये, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्शन विथ, क्या है, रिएक्शन विथ क्या, PCl3, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, चाहे PX5 कुछ भी हो सकता है, ये PX3 भी हो सकता है, ठीक है, कॉमा SOX2 मतलब SOCl2 भी हो सकता है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सॉरी X2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये सारे रिएजेंट हों और मैं इनको रिएक्ट करा रहा हूँ क्या, अल्कोहल से, ये सारे रिएजेंट हों, कोई भी एक इनमें से, तो हमेशा क्या देगा, RX, ध्यान रखना, बस डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ क्या देख लेते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो जितना रिएक्शन पॉसिबिलिटी है जो इंपॉर्टेंट है वो सब एक बार मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या बेटा, अल्कोहल। बात कर लेते हैं, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड क्या ले रहा हूँ, H2SO4 इन द मान लो कि केल्विन लिया है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये जब भी इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, H+ आएगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, R+, ठीक है। फर्दर तुम इसे हिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ओके। तो ये हमारा अल्कोहल का हो गया रिएक्शन एक तरह से। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ क्या, फिनॉल। चलो रिएक्शन ऑफ क्या देख लेते हैं बेटा, फिनॉल, रिएक्शन ऑफ क्या, फिनॉल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट नाइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा विथ डाइल्यूट, क्या लिखूंगा, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर फिनॉल इल्ड्स क्या, a mixture of क्या, ऑर्थो और क्या, एंड पारा क्या, बोलो, नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है, नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना है कैसे, देखो OH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, बोलो, डाइल्यूट, क्या बोलोगे, डाइल्यूट HNO3, क्या क्या बनाएगा, 2 प्रोडक्ट, देखो बेटा 2 प्रोडक्ट बना रहा है, एक NO2 इधर और एक में यहाँ, देखो एक यहाँ, ठीक है, देखिए क्लियर है सभी को। अब देखो एक नेक्स्ट
हैलोजिनेशन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैलोजिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन। ठीक है, सब इजी है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो आपका भी आपको जो ज़रूरत की बात है बस उतना समझ जाए काफ़ी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या टेम्परेचर जो लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ भी सेम वही जो ऊपर में किया है हमने, बस यहाँ भी वही चीज़ करना है। OH एक बार BR यहाँ पे और एक बार समझ ही रहे हो कहाँ पे, पारा पे, है कि नहीं, तेज तो हैं हम लोग। क्लियर है बात? चलो, बट अगर यहीं पे देखो, ध्यान रखना, ये तो हो गया जब हमने वाटर नहीं लिया है, जब वाटर नहीं लेके चल रहा हूँ मैं सॉल्वेंट। बट अगर मैं वाटर ले लूँ, वाटर में ले जाऊँ इसको वाटर में, ठीक है, तब क्या चेंजेज आता है रिएक्शन में? तो देखो यहीं से एक क्वेश्चन उठ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले लूँ, वाटर, ठीक है, तो पता है क्या बना देगा? देखो अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बनाएगा OH Br और यहाँ भी Br प्लस क्या रिलीज होगा 3HBr, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो 246 पे हमारा Br अटैच हो जाएगा, 246 पोजीशन पे Br अटैच होगा, ये बनाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल इज क्या फॉर्म्ड, देख लो। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तीन कम से कम Br तो लेके चलेगा ना, ये तो अंडरस्टूड है ना सभी को। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसको यहाँ पे इसको ऐसे हटा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 3Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या वाटर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन सॉरी इसका नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कोलवेज है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कोलवेज रिएक्शन थर्ड, कोलवेज, ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये सब आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या NaOH लेंगे, क्या बनाएगा बोलो? नेक्स्ट क्या ले लेंगे? CO2 ले लेंगे, ये तो पता ही होगा सभी को कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ क्या लेता है H+, तो ये क्या बनाएगा हमारा बोलो? ये क्या बनाएगा बोलो? OH, और क्या बनाता है यहाँ पे देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्लियर है बात? ये क्लियर है बात सबको? ये ठीक है, क्लियर है बात सभी को? यहाँ पे देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और लास्ट, ठीक है, लास्ट एक रिएक्शन देख लेते हैं, रिमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चुके हैं उसको, बार बार यूज हुआ होगा। ठीक है, रिमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आप बहुत बार इसका रिएक्शन देख चुके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या CHCl3 प्लस क्या एक्वस NaOH। तो ये फर्स्ट, चलो ब्रेक करके ही बना देता हूँ, ये फर्स्ट किस में, यहाँ पे O और क्या Na+, और यहाँ पे क्या लग जाएगा देखो CHCl2, देख लो। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे क्या लाओगे NaOH, तो ये मेरा क्या बनाएगा देखो, ये क्या मेरा बनाएगा देखो, यहाँ पे O- Na+ तो है ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO आ जाएगा। फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H+, जैसी लोग Na+ हटेगा वहाँ से,
और ये क्या बन जाएगा, देखो देखो ये OH और ये क्या CHO। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट अल्कोहल फिनॉल ईथर है। ठीक है, पूरा रिएक्शन है, जो जो यूजफुल रिएक्शन है वो सब मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपको जैसे भी हेल्प हो इस वीडियो से हेल्प ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई मेन हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, कुछ ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।